नमस्कार दोस्तों। अक्सर हर जगह, चाहे वो बजट प्रस्ताव हो, बजट संभाषण हो, या फिर कोई सेमिनार हो, या कोई किसी किस्म की कोई भी बौद्धिक परिचर्चा हो, उसमें पर्यावरण की बात जरूर उठती है, एनवायरनमेंट की बात जरूर उठती है, प्रदूषण की बात जरूर उठती है। और तब ये भी कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी है कि वृक्षों को बचाया जाए, हरियाली को बचाया जाए। और इस संबंध में अनेक कानून बने, अनेक ज़्यादा प्रावधान हुए, बहुत सारी बहसें हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं बन चुकी थी उनको रोका भी गया, अदालतों ने भी, न्यायपालिका ने भी दखल दिया और सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें हम लोग यदि उस महिला को याद ना करें जिस महिला ने पर्यावरण को एक जुझारू संघर्ष का एक आधार बनाया था, तो हमारी एक ये कृतज्ञता होगी कि हम लोग एहसान फरामोश होंगे तो उसको याद नहीं करते। और वो महिला थी गौरन देवी। अब गौरन देवी एक पर्वतीय महिला, लेकिन उसके बाद वो कैसे आइकॉनिक, कैसे एक नायिका के रूप में हमारे सामने आती है, जो दिशा दिखाती है ज़िंदगी को और जो बताती है कि हमारी ज़िंदगी में पेड़ पौधों का और हरियाली का और वन्य जीवन का कितना ज़्यादा महत्व है, जो इस बात को दिखाती है। गौरन देवी का जो संबंध है वो मित्रों आज से लगभग 45, 46 या 47 वर्ष पहले की बात है। उस समय से है 1973 के आसपास गौरन देवी के बारे में चर्चाएं जो हैं वो अखबारों में, मीडिया में आई। और मीडिया में इसलिए आई कि गौरन देवी ने एक बात की थी, वो आंदोलन शुरू किया था। बाद में उस आंदोलन को कई लोगों ने उसका आंदोलन का अपहरण भी हो जाता है, कुछ लोगों ने अपने नाम से उसको चिपका लिया। लेकिन वास्तव में वो शुरुआत जो थी, पहलकदमी, वो गौरन देवी नामक एक महिला की थी, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक जज्बा था कि पेड़ों को नहीं काटने देना। और वहाँ से चिपको आंदोलन नाम का एक प्रसिद्ध एजुटेशन आंदोलन आरंभ हुआ था, एक लहर बन गया था। और ये लहर सामने जो लहर बनी, इसकी पृष्ठभूमि में वो एक ये था कि एक क्षेत्र में वनों को काटने, जंगलों को काटने का एक ठेका भी किसी को दे दिया गया, किसी बहुत बड़ी एक संस्था को, कि ये आप पेड़ काटो और उसके बाद यहाँ पर नई परियोजना लगाओ। और पेड़ों को काटने की जो शुरुआत थी वो भी कर दी गई। ठेकेदार तो ठेकेदार होता है, उसको तो ठेका मिला है और उसने 4 पैसे कमाने हैं, तो वो उसका सरोकार अपने मुनाफे से ही होता है, उसका सरोकार बाकी चीज़ों से, पर्यावरण से क्या लेना देना उसको। लेकिन गौरन देवी ने इसी बीच में अपने पूरे के पूरे क्षेत्र में वनों और वन्य जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता आम आदमी के बीच में भर दी थी। और एक बार ये हुआ कि जब वृक्ष काटने के लिए उस ठेकेदार की टीमें आईं अपने हथियार लेकर, तो इधर से दरातियां हाथ में लेकर महिलाओं का एक जत्था गौरन देवी के नेतृत्व में उस क्षेत्र की ओर चल दिया और वो पेड़ों से चिपक गई कि जो भी इन पेड़ों को काटेगा उसे पहले हमें काटना पड़ेगा। और जो आगे बढ़कर हमारे चिपके रहने के बावजूद इनको काटने का प्रयास करेगा उसे हम काट देंगे, दरातियां हाथ में। तो एक प्रकार से एक ऐसी जागरूकता की लहर चली और उस पर इतनी व्यापक चर्चा हुई। उसके बाद बहुत सारे पर्यावरणविद, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट जी, तो खैर बहुत ज़्यादा उनका जो काम है वो तो बहुत अद्भुत था। और बहुत सारे लोग उस आंदोलन से जुड़ गए और उस आंदोलन को बिल्कुल एक प्रखरता के साथ राष्ट्रीय पटल पर इस प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रशासन की भी जाग खुली और प्रशासन को भी ये बात समझ में आई, सत्ता तंत्र को भी ये बात समझ में आई कि ये खलबली बिना बात के नहीं है, ये खलबली हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, हमारे पर्यावरण के हित में है। और इसी बात को लेकर मित्रों बहुत सारे कानून बने और उसके बाद कानूनों के बाद रास्ते भी बदले। और रास्ते जो बदले तो उसके बाद ज़िंदगी का ढर्रा बदला और पर्यावरण के बारे में जागरूकता का एक अजीब माहौल न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व भर में ये लहर जो थी वो ये पनपी। और इससे पहले भी बिश्नोई समाज में भी इस बात की जो विशेष रूप से आंदोलन चले थे उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और
जो जम्भा जी के जो उस जो देन है अपने काल की, वो भी बड़ी अद्भुत और विलक्षण और दैवीय देन थी। और उसी प्रकार से आम आदमी के नेतृत्व में 5 दशक या 7 दशक पहले जिस प्रकार से एक लहर के रूप में पर्यावरण को बचाने, पेड़ों को बचाने की एक मुहिम निकली मित्रों, वो मुहिम भी अद्भुत थी। और आज ये भी ज़रूरी है कि हम उस गौरा देवी को भी याद करें और ऐसे जितने भी नायक या नायिका हुए हैं उनकी जो जुझारू तेवर थे, उनकी जो संघर्षमयता थी, उनको प्रणाम करें। और प्रणाम करने के साथ साथ उनको ये भी इस बात का उल्लेख भी हम लोग अपने मन ही मन भी करें, सार्वजनिक रूप से भी करें कि ज़िंदगी में ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। अगर ये ना होती लहरें, ये आंदोलन ना होते तो हमारा पर्यावरण कितना बिगड़ चुका होता। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।